हर हर महादेव। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जा रहे हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन करने के लिए। रास्ते में हमें दिखी दूध सागर जैसी खूबसूरत नदी, गाड़ी के ऊपर गिरते हुए झरने जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत थे। तो नेचर को एंजॉय करते करते हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते हमें मिला हमारा पहला चेक पोस्ट, छियालेक चेक पोस्ट। छियालेक चेक पोस्ट पहुँचने से पहले हमें मिला था बहुत ही खतरनाक एस बैंड, जिसमें हम बहुत डर गए थे। वीडियो कैप्चर करने का दिल था, लेकिन बच्चे बहुत छोटे थे, परेशान कर रहे थे, तो हम वीडियो कैप्चर नहीं कर पाए। अपने सारे चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं इस रूट के भारत के आखिरी गांव कुटी गांव पे, जो है 14,000 फीट की ऊंचाई पे। आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए आपको पिथौरागढ़ या धारचूला से पास बनाना होता है, उसके बाद ही ये सफ़र शुरू होता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रास्ते में हमें बहुत सारी ऐसी फैमिली मिली थी जिनको पता नहीं था और वो बिना पास के यहाँ आ गए थे, तो उनको देख के अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी क्या करें, उनको पता नहीं था तो आ गए। इसलिए मैं बता रही हूँ, यहाँ आने के लिए आपको परमिट बनाना होगा। जितना हम आगे की ओर बढ़ रहे थे, ठंड और खूबसूरती हमें उतनी ही देखने को मिल रही थी, और भगवान का नाम ले लेके हम आगे की ओर बढ़ रहे थे। और रास्ते से ही ये देखिए हमें आदि कैलाश के दर्शन हो गए। यहाँ पहुँचते ही हमें ऐसा एहसास हुआ जैसे स्वर्ग से सीधे हवाएं हमारी ओर आ रही हैं, और मेरी छोटी सी बेबी को भी इतना अच्छा लग रहा था कि उसके बाद उस गाड़ी से बाहर देखने लगी। अभी हम पहुंच गए हैं जोलिंगकोंग, और जो ये सामने दिखाई दे रहे हैं ये हैं आदि कैलाश, जो कि अभी बादलों से घिरे हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। गाड़ी यहीं तक जाती है। इसके आगे मंदिर और पार्वती कुंड दर्शन के लिए आपको घोड़े या ट्रैक करके जाना है। तो हम लोग भी ट्रैकिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। हमारा प्लान इतना सडनली बना कि हमसे एक गलती हो गई, हम ग्लव्स लाना भूल गए, जिस वजह से हमारे हाथ मुंह एकदम सुन्न पड़ने लग गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे काम ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हो गया था। कुछ देर तक तो बहुत हिम्मत थी, बहुत जोश था और बहुत अच्छे से चल रहे थे, लेकिन जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे थे तो ऑक्सीजन की कमी उतनी ही होती जा रही थी। मेरे पास तो छोटा बेबी था, तो मैंने ऑक्सीजन प्रिकॉशन के लिए पहले से ही रख लिया था, लेकिन मेरी बहन को ना यहाँ से दिक्कत होनी शुरू हो गई थी, और मैं उसे हिम्मत दे रही थी कि चल चल, महादेव का नाम ले और आगे की ओर बढ़ती चल। और ये मेरा बाबू, इसने बहुत हिम्मत दिखाई पूरे रास्ते में। थक भी रहा था लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था। हम लोग ना बच्चों के लिए डर रहे थे, लेकिन इस सफ़र में सबसे ज़्यादा हिम्मत बच्चों ने दिखाई। किसी भी बच्चे ने कुछ परेशान नहीं किया। वो बात अलग थी कि अब थोड़ा तो बच्चे थकेंगे ही, लेकिन बच्चे अच्छे से पहुँचे। अब ऊपर हम जैसे ही पहुँचने वाले थे ना, बिल्कुल नाक मुँह एकदम सुन हो गया था। बस गलती यही थी कि ग्लव्स नहीं आ पाए। हम आगे बढ़ रहे थे तो सारे यात्री बेबी की ओर देख रहे थे और बोलते, इतना छोटा बेबी। मेरे बेबी को भी यहाँ पे नींद भी आ गई थी। बस हम जितने यात्री थे ना, सबसे पूछ रहे थे अब कब पहुँचेंगे। और रास्ते में ना आपको अलग अलग टाइप के मौसम देखने को मिलेंगे, कहीं तेज़ हवाएं, कहीं धूप, और लगता नहीं कि इधर बारिश होती है, इधर सीधे बर्फ़ ही गिरती है, क्योंकि हम जितना भी देख रहे हैं हवा के बाद सीधे यहाँ बर्फ़ गिरनी शुरू हो रही है। यहाँ के लोकल्स बता रहे थे कि आदि कैलाश भी यहाँ हर टाइम दर्शन नहीं देते, अधिकतर बादलों से ही घिरे रहते हैं और समय समय पे दर्शन देते रहते हैं। बाबू को पानी में हाथ लगाना था, तो मैंने बोला ठीक है, और जैसे पानी में हाथ डाला ना तो बोलने लगा, ओहो मेरी उंगलियों की कुल्फ़ी जम गई। ये मेरी बहन है जिसको अभी तक बहुत दिक्कत हो रही थी, और पार्वती कुंड के पास पहुँचते ही ना अलग सी जान आ गई शरीर में। इतना मनमोहक दृश्य, इतना मन को सुकून और शांति मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये पार्वती कुंड है। पुराणों में कहा गया है कि पार्वती कुंड में स्नान करना कैलाश मानसरोवर झील में स्नान करने के बराबर माना गया है। कुछ देर यहाँ पे रुकने के बाद हम गए आदि कैलाश मंदिर। ये है मंदिर, आप लोग भी महादेव के दर्शन कर लीजिए। बोलो हर हर महादेव। यहाँ पहुँचते ही जो मन को सुकून मिलता है ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संसार की सारी चीज़ें एक तरफ, और महादेव के दरबार में आके जो मन को शांति मिलती है वो शब्दों में कभी बयान नहीं हो सकती। जो भी लोग यहाँ आए हैं, जिन्होंने दर्शन किए हैं, उनको पता होगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। इसलिए आप सभी लोग आइए और महादेव के दर्शन करिए। दर्शन करके हम जैसे ही बाहर आए ना, तो मौसम इतना ख़राब हो गया कि यहाँ बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई, और ये सब देख के बच्चे इतने खुश हो गए कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन हमको थोड़ी बहुत टेंशन भी हो गई, क्योंकि साथ में इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, और यहाँ बहुत जल्दी ही मौसम ख़राब हो जाता है। थोड़ी भी बारिश या बर्फ़ गिरने लगी तो यहाँ रोड ब्लॉक होने लग जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। इसके बाद हमने जैसे ही जोलिंगकोंग के लिए ट्रैक शुरू किया, तो हमें यहाँ की एक लोकल गाड़ी से लिफ्ट मिल गई थी, जिससे हमारी बहुत हेल्प हो गई थी। और अभी हम पहुँच गए हैं अपनी गाड़ी के पास। आते वक्त हमने फिर से आदि कैलाश के दर्शन किए। अभी हम निकल पड़ रहे हैं अपने बेस कैंप की ओर, जो कि गुंजी में है। आज हम यहीं स्टे करेंगे, और रास्ते में जाते वक्त ना हमें बहुत खूबसूरत नज़ारे, भेड़ और हिमालयन गाय, बहुत कुछ देखने को मिला। ये है गुंजी बेस कैंप। आज हम यहीं रुकेंगे। बोलो हर हर महादेव।